हाय, कैसे हैं आप सब। आज मैं शेयर कर रही हूँ अपने जिम का एक दिन। ये पहले इस भी मैं आपको इसकी ग्लिम्स, इसकी झलकियाँ दिखा चुकी हूँ। तो मैं बड़ा खुश होकर जिम जाती हूँ बिकॉज़ आई नो दैट कि जिम मेरी मेंटल हेल्थ के लिए और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होने वाला है। तो बड़ा मज़े से मैं जिम जाती हूँ और ट्राई करती हूँ कि डेली जाऊँ, अदरवाइज़ एटलीस्ट 4 डेज़ अ वीक मैं डेफिनेटली ट्राई करती हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ वार्म अप से, इंक्लाइन से 10 से 12 का इंक्लाइन लेकर हल्की हल्की वॉक से मैं स्टार्ट करती हूँ। एकदम से मैं बहुत ज़्यादा तेज़ भागना ये सोचती नहीं हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा वार्म अप करना है तेज़ी से, बिकॉज़ मुझे हल्के हल्के वेट्स ही उठाने हैं जस्ट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। और बीच में मैं इंक्लाइन पर ही हल्की सी जॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ और इसको थोड़ी देर कंटिन्यू रखती हूँ। से अबाउट 10 to 15 मिनट्स मैं अपनी जॉगिंग और इंक्लाइन वॉक को कंटिन्यू रखती हूँ और खुश होती रहती हूँ, इधर उधर देखती रहती हूँ बाहर कभी खिड़की से कि लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और मज़ा आता है ये सोचकर कि मैं बहुत अच्छे से वेट लिफ्ट कर पाऊँगी, मेरी बॉडी कम्प्लीटली वार्म अप है। और ये सोचकर भी कि आज मैं कुछ प्रोडक्टिव करने वाली हूँ अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए। पुल डे था उस दिन मेरा, तो मैंने स्टार्ट किया जो है वो बेंट ओवर रो से। मैं अप्रॉक्सीमेटली जो है 45 to 50 kg जो है लिफ्ट करती हूँ बेंट ओवर रो में। ज़्यादा नहीं करती हूँ, बेल्ट ज़रूर लगाती हूँ बिकॉज़ ये बैक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैक को सपोर्ट रहे। वेट भी काफ़ी होता है और इतनी हमें आदत नहीं, इस तरह से झुकने की आदत नहीं है। तो बैकबोन जो हमारी है बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हम आराम से बाकी जो एक्सरसाइजेस है वो कर लें। तो इसको देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन ये एक्चुअली बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरी स्ट्रेंथ आपको चाहिए होती है टू पुल एनीथिंग। हमें आदत नहीं है इतना ऐसा सब करने की, तो ये मैं ज़रूर करती हूँ। उस दिन मैंने किया था साथ में लीवर सीटेड रिवर्स फ्लाई। नॉर्मली मैं 14 kg को ही करती हूँ और 14 kg भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि शोल्डर्स पे और बैक पे एकदम से स्ट्रेच करके लेके जाना इट्स नॉट, ये फिर वही बात है कि हम डे रूटीन में ऐसा कुछ भी एक्सरसाइज या कुछ भी ऐसा वर्कआउट करते नहीं, ऐसा कोई काम ही नहीं हमारा कि हम शोल्डर्स को ऐसे स्ट्रेच करें। तो मैं ये वाला जो लीवर सीटेड रिवर्स फ्लाई है इसको बड़े आराम से कर रही होती हूँ। ज़्यादा कर सकती हूँ बट मैं ऐसे अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं भेजती क्योंकि उससे इंजरी हो सकती है। उसके बाद ये जो है केबल वन आर्म पुल डाउन, पुल डे है तो पुल डाउन करना है, केबल वन आर्म पुल डाउन। इसमें भी बड़ा मज़ा आता है। 1 by 1 ईच आर्म, एक के बाद एक, दूसरी आर्म, पहली आर्म, उसको पुल नीचे करना। और मैं सपोर्ट के लिए अपना जो हैंड है वो एक अपने नियर माई शोल्डर रखती हूँ। जस्ट मेरी आदत है या कह लीजिए मुझे अच्छा लगता है, इससे सपोर्ट मिलता है मुझे, तो इसको भी करने में बड़ा मज़ा आता है आफ्टर 1 दिस। उसके बाद ये है मेरे डंबल श्रग्स। 12.5 राउंड kg मैं लेती हूँ, 12.5। धीरे धीरे श्रग ऊपर करना, उसको कंधों को ऊपर करना, बीच में रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है और इधर उधर देखना कि लोग क्या कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेना, मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी होती है लाइफ में। और स्माइल करते रहना ये भी ज़रूरी है और कैमरा में देखते रहना। इसमें भी बड़ा मज़ा आता है। आराम से रेस्ट करो 2-3 मिनट्स। और ये जो मैं कर रही हूँ वो कर रही हूँ हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स फिर शोल्डर्स के लिए, क्योंकि शोल्डर्स को अच्छे से स्ट्रेंथ देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये मैं अराउंड लेती हूँ 7.5। 7.5 से शोल्डर्स कर्ल्स करके मैं अपनी शोल्डर्स की स्ट्रेंथ को जो है वो अच्छा सा बनाती हूँ ताकि हैमर कर्ल जो है हमारे अच्छे रहे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ बारबेल कर्ल। बारबेल कर्ल का मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं लेती हूँ, बट यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली मैं 15 to 18 kg और कभी 20 kg का भी वेट ले लेती हूँ बारबेल कर्ल में। तो इसको भी आराम से, ताकि बैक अच्छी रहे, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड एवरीथिंग जो है उनका सारा वर्कआउट प्रॉपरली होता रहे। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज आई वुड से। बारबेल कर्ल के बाद मैं केटल बेल से ये अपना हल्का सा एक्सरसाइजेस ये वाली करती हूँ। मुझे केटल बेल से एक्सरसाइजेस करना बहुत पसंद है, मुझे बड़ा मज़ा आता है केटल बेल को हाथ में लेके इस तरह से एक्सरसाइज करना, नी को लिफ्ट करना केटल बेल से ज्वाइन करते हुए। तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट के स्ट्रेंथ के लिए, स्पेसिफिकली आपके कोर के लिए बहुत अच्छा होता है, नी लिफ्ट होता है इससे। और ये भी कोर के लिए डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज है, ये भी मैं करती हूँ। और भी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस मैं करती हूँ, लेकिन आज मैं इस क्लिप में बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर रही, फिर कभी डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगी।
इसमें बहुत मज़ा आ रहा होता है, नो डाउट स्ट्रेंथ भी बहुत लगती है, इसे नीचे से ऊपर उठना आसान नहीं होता विद कैटल बेल। तो 10 kg की अप्रॉक्सीमेटली कैटल बेल मैं होल्ड करती हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरा वर्कआउट है, कंप्लीट हो गया, बाल भी गीले हो गए, स्वेटिंग भी हो गई, तो थोड़ा रिलैक्स और खुशी इस बात की कि मैंने वर्कआउट कंप्लीट कर लिया, टचवुड विदाउट अ फेलियर, विदाउट एन इंजरी। और ये घर की वापसी का टाइम। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।